हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशोलॉजी की 1500 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हमने 1300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्तर का एक उप स्तर नहीं है? धार्मिक स्तर का एक सब स्टेज नहीं है, थियोलॉजिकल स्टेज का। ऑप्शन है अलौकिकवाद, जीवित सत्तावाद, अद्वैतवाद, बहुदेवत्ववाद। तो धार्मिक स्तर का एक उप स्तर नहीं है अलौकिकवाद, यानी कि सुपर नेचुरलिज्म। ये थियोलॉजिकल स्टेट में नहीं बताया था। किसने? अगस्त कॉम्टे ने। उन्होंने 3 स्टेजेस बताए हैं, जीवित सत्तावाद, अद्वैतवाद और बहुदेवत्ववाद। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी का प्रकाशन किस सन के बीच में हुआ था? ऑप्शन है 1830 से 1842, 1844 से 1849, 1851 से 1854 और लास्ट है 1852 से 1855। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1851 से 1854 के बीच में पॉजिटिव पॉलिटी का प्रकाशन हुआ था। थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन है ये वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने हेतु कितने लक्षण बताए गए हैं? 2, 4, 5 या फिर 6। तो प्रभु जाति और संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट सबको पता है, एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। तो वहाँ पर उन्होंने प्रभु जाति की कुछ विशेषताएं बताई थी। तो कितनी विशेषताएं बताई थी? तो वो विशेषताएं बताई थी इन्होंने 4। अगला क्वेश्चन, अप्पादुरै ने वैश्विक संस्कृति को समझने हेतु 3 पदों को प्रयुक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है? इकोनोस्कोप, एथनोस्कोप, टेक्नोस्कोप, मीडियोस्कोप। तो अप्पादुरै ने जो ग्लोबल कल्चर है इसको 3 चीज़ें, 3 या पद दिए हैं। इनमें से एक कौन सा पद का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है? तो उन्होंने इकोनोस्कोप ये जो टर्म है इसको यूज़ नहीं किया है, बाकी के 3 का यूज़ किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, गाँव के अध्ययन का बीज मंत्र एम.एन. श्रीनिवास ने किससे लिया? मीन्स कि एम.एन. श्रीनिवास ने किससे ये आइडिया अडॉप्ट किया है? ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, एस.सी. हेडन, W.H.R. रिवर्स, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो एम.एन. श्रीनिवास ने गाँवों के अध्ययन का जो आइडिया है ये लिया था रेडक्लिफ ब्राउन से। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनजाति सलाहकारी परिषद की नियुक्ति का प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? 4वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और लास्ट है 7वीं अनुसूची। तो किस अनुसूची में जनजाति सलाहकार परिषद की नियुक्ति की बात की जाती है? तो ये प्रावधान है आपका 5वीं अनुसूची में। यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृति विचारने, अनुभव करने एवं क्रिया करने की विधि है, इनके द्वारा परिभाषित है। मैकाइवर, लोवी, हर्स्कोविट्स और क्लुफोन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लुफोन। 4th वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा है? द नॉर्म्स आर द ब्लूप्रिंट्स फॉर बिहेवियर। ऑप्शन है ब्रूम और सेल्जनिक, रॉल्फ लिंटन, मैकाइवर और पेस, किंग्सले डेविस। तो प्रतिमान जो होते हैं ये व्यवहार का ब्लूप्रिंट है, ऐसा किसका मानना था? तो ये जो कथन है संबंधित है ब्रूम और सेल्जनिक से। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पैटर्न्स ऑफ कल्चर, आर बेंडिक्स यानी रूथ बेंडिक्स, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, गुडे एंड हॉट, द गोल्डन बो, E.B. टायलर, अंडमान आइलैंडर्स, रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसमें से कौन सा एक युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर द गोल्डन बो, E.B. टायलर की जो है ये इनकी नहीं है। अब आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है कि ये जो पुस्तक है द गोल्डन बो ये किसकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड पुस्तक के लेखक हैं आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, योगेश अटल, S.C. दुबे। तो जो बुक है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, इसके राइटर कौन हैं? तो इसके राइटर हैं एम.एन. श्रीनिवास जी। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुस्तक फीडर्स ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? N.K. बोस, B.S. उपाध्याय, G.S. गुरिये, B.K. रॉय बर्मन। फीडर्स ऑफ इंडियन कल्चर
ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं B.S. उपाध्याय। सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकृत किया गया है और संस्थानिक साधनों को स्वीकृत किया गया है? धार्मिक कृत्यवाद, पश्चिमगमन, उत्प्रेषण, विद्रोह। ये मर्टन से संबंधित है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप चाहें तो इंग्लिश टर्म भी देख सकते हैं। तो किसमें जो लक्ष्य हैं उनको स्वीकृत किया जाता है और साधन जो होते हैं उनको स्वीकृत किया जाता है। मतलब साधन तो है लेकिन आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये मर्टन का है। और यहाँ पर इन्होंने बताया था कि ऐसा तब होता है जब हम रिचुअलिज्म को ज़्यादा वो करने लगते हैं, जो रूढ़िवाद, कर्मकांडवाद जिसको इन्होंने कहा था, धार्मिक कृत्यवाद। तो यहाँ पर हमारे पास साधन तो हैं समाज के द्वारा उपलब्ध कराए हुए, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है, सांस्कृतिक लक्ष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ का प्रकाशन किस सन में हुआ था? 1847, 1851, 1856, 1859। तो किस सन में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ जो पुस्तक है ये आई थी? तो ये आई थी 1859 में, 1859 में। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घुरिये की 3 पुस्तकों को रचना त्रय के रूप में जाना जाता है। ट्रियोलॉजी, घुरिये की 3 पुस्तकें हैं जिनको ट्रियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। इनमें से एक कौन सी है जो कि ट्रियोलॉजी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है सोशल टेंशन इन इंडिया, विदर इंडिया, द इंडियन साधुस, इंडिया रिक्रिएट्स, डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द इंडियन साधुस। इसको ट्रियोलॉजी में सम्मिलित नहीं किया जाता है, 3rd वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 18 का भाग 4, अनुच्छेद 16 का भाग 4, अनुच्छेद 17 का भाग 4 या फिर अनुच्छेद 23 का भाग 4। तो इसमें कौन से अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द को यूज़ किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 16 का 4, यानी कि सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहप्रवासिता की प्रथा निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन है यौन स्वच्छंदता को, बच्चे के जन्म से संबंधित असूचिता को, पति द्वारा गर्भ धारण के मिथ्याभास को, मृत पत्नी की बहन से विवाह को। तो प्रैक्टिस ऑफ कुवैद, ये जो कुवैद प्रथा है ये इससे आप क्या समझेंगे, किसको रेफ़र करती है? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा पति द्वारा गर्भ धारण के मिथ्याभास को। 3rd जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। सिमुलेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय द हस्बैंड। अगला क्वेश्चन, मार्क्सिज्म द यूनिटी ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? P.M. ब्लाउ, A.G. मेयर, P.S. कोहेन, D.P. मुखर्जी। मार्क्सिज्म द यूनिटी ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं A.G. मेयर्स। अगला क्वेश्चन, M.N. श्रीनिवास ने कुर्ग का गहन क्षेत्रीय अध्ययन इन वर्षों के मध्य किया है। ऑप्शन है 1938 से 1941, 1940 से 1942, 1944 से 1946, 1952 से 1955। तो M.N. श्रीनिवास ने जो कुर्ग का अध्ययन किया था किन ईयर्स में किया था ये आपको बताना है। और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, 1940 से 1942, 40 से 42 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक बोध के बारे में किसने कहा? परेटो, वेबर, पार्सन्स या फिर इनमें से सभी? हु टॉक्ड अबाउट इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन? तो इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन बहुत आसान सा प्रश्न है, आप लोग गेस कर गए होंगे। वेबर की बात हो रही है यहाँ पर, निर्वचनात्मक बोध की बात वेबर करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगस्त कोम्टे की पुस्तक द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 3 खंड, 4 खंड, 6 खंड या फिर 8 खंड? तो द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी ये जो पुस्तक है ये प्रकाशित हुई है 6 खंडों में, 6 वॉल्यूम में ये प्रकाशित हुई है। यहाँ पर 3rd जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, भावात्मक, बोधात्मक एवं मूल्यांकनात्मक उन्मुखता सामाजिक क्रिया में सम्मिलित है, किसने कहा था? ऑप्शन है पार्सन्स, परेटो, वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भावात्मक, बोधात्मक एवं मूल्यात्मक उन्मुखता सामाजिक क्रिया में सम्मिलित है, ऐसा किसका मानना था? ये 3 प्रकार की ओरिएंटेशन किसने बताए हैं? कैथेटिक, कॉग्निटिव और एवेल्युएटिव। तो ये जो ओरिएंटेशन है ये बताए हैं आपके पार्सन्स ने। यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने ये अवलोकित किया कि टचम्बुली जनजाति की महिलाएं प्रबल तथा विवेकी थी और पुरुष विनम्र तथा बच्चों का पालन पोषण करने वाले थे? जो टचम्बुली जनजाति की महिलाएं हैं वो प्रबल विवेकी और जो पुरुष हैं वो विनम्र तथा बच्चों का पालन पोषण करने वाले हैं, ऐसा किसने बताया है? ऑप्शन है पी कोलेंडा, नेस्फील्ड, मेलिनोव्स्की और लास्ट है मार्गरेट मीड। तो सिंपल सी बात है कि इस जनजाति का जिसने अध्ययन किया है वही यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इस जनजाति का अध्ययन किसने किया है? मार्गरेट मीड ने। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है कि टचम्बुली जनजाति का अध्ययन किसने किया, तो भी क्या हो जाएगा? मार्गरेट मीड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के लेखक हैं सेल्जनिक, ज़ेटरबर्ग, हंटिंगटन, लॉसवेल। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो इस पुस्तक के राइटर हैं हंटिंगटन। थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लैटिन शब्द सुई जेनेरिस का अर्थ है छोटा आकार, अनोखा, बड़ा आकार या फिर विस्तृत। तो सुई जेनेरिस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, जिसको कि दुर्खिम ने समाज के पर्सपेक्टिव में यूज़ किया है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है यूनिक, अनोखा। सेकेंड जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इन पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन है जैन, बौद्ध, लिंगायत और सिख। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये किस पर अप्लाई नहीं होता है? तो ये अप्लाई नहीं होता है लिंगायतों पर। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इरविन गॉफमैन किससे संबंधित है? विसरणवाद, प्रकारवाद, अभिनय शास्त्र, संरचनावाद। इरविन गॉफमैन किससे एसोसिएटेड है यहाँ पर आपको बताना है। तो इरविन गॉफमैन एसोसिएटेड है ड्रामेटर्जी से यानी अभिनय शास्त्र से। अगला क्वेश्चन, भौतिक संस्कृति में निम्न में से क्या प्रधान है? धर्म और नैतिकता, विज्ञान और तकनीकी, प्रथा और परंपरा और लास्ट है लोक रीति। तो जो मटेरियल कल्चर है इसमें प्रमुखता किस चीज़ को दी जाती है? तो मटेरियल कल्चर में प्रमुखता दी जाती है विज्ञान और तकनीकी को। सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव विवाह का इतिहास, इंग्लिश में बोले द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कैथरीन गफ, एम शाह, ए वेस्टरमार्क, के एम कपाड़िया। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है किनकी? वेस्टरमार्क की। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, ये कहाँ घोषित है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। तो अस्पृश्यता को हम समाप्त कर सकते हैं और इसका व्यवहार निषिद्ध है। अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया किस आर्टिकल में? आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में इसको अपराध घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, जंगली बर्बर तथा सभ्य विकास के इन 3 स्तरों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कॉम्टे, एमिल दुर्खीम, लेविस मॉर्गन। तो विकास के 3 स्तर, जंगली, बर्बर और सभ्य, ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है और राइट आंसर है मॉर्गन। मॉर्गन ने 3 स्तर बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स के लेखक कौन है? रॉल्फ लिंटन, लीला दुबे, टी.एच. मार्शल, इरावती कर्वे। सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स, इसके राइटर कौन है ये आपको बताना है। राइट आंसर है टी.एच. मार्शल। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? समाज को सामाजिक संबंधों का जाल किसने बताया? बहुत आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन परेटो, मीड, कॉम्टे, मैकावर एंड पेज और राइट आंसर है मैकावर एंड पेज। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम रखा था सामाजिक गतिकी, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक विज्ञान। तो सबसे पहले जो अगस्त कॉम्टे उन्होंने सोशियोलॉजी को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने नाम दिया था सोशल फिजिक्स। थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है मैकावर, पेज, टिमाशेव, बर्गेस एंड पार्क। तो जहाँ जीवन है वहाँ समाज है बहुत ही प्रसिद्ध कथन है मैकावर, पेज का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? विशिष्ट स्थान, अमूर्तता, स्थायित्व और लास्ट है सामुदायिक भावना। तो समुदाय की विशिष्टता नहीं है, तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा अमूर्तता, क्योंकि जो समुदाय होता है ये अमूर्त नहीं होता, समाज होता है अमूर्त और समुदाय को हम अमूर्त नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, धर्म, परिवार, जाति, विवाह उदाहरण है समाज के सामाजिक खंडात्मक विभाजन के, सामाजिक मानकों के, सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के। तो धर्म, परिवार, जाति, विवाह ये किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सामाजिक संस्थाओं के, यानी सोशल इंस्टीट्यूशन के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किया था? एडवर्ड शील्स, आगमन निमकाफ, C.H. कूले, एरिक फ्रॉम। तो इनमें से कौन है जिन्होंने प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C.H. कूले, यानी थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिकीकरण एवं संकुचीकरण की अवधारणाएं किसके द्वारा विकसित की गई हैं? रॉबर्ट मेरिट, मैकिम मेरिट, मेयर फोर्ड्स एंड लास्ट है रॉबर्ट रेडफील्ड। यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोशिलाइजेशन, यानी कि सार्वभौमिकीकरण और संकुचितीकरण, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं? तो ये डेवलप करे गए हैं मैकिम मेरिट के द्वारा। यहाँ पर सेकेंड जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? श्रमिक संघ, बैंक, विश्वविद्यालय, लास्ट है परिवार। तो सेकेंडरी ग्रुप इनमें से नहीं है, तो परिवार आपको पता होगा कि जो परिवार होता है ये प्राथमिक समूह है, तो इसलिए सेकेंडरी ग्रुप नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, मर्डॉक के अनुसार नातेदारों की संख्या है प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक में कौन कौन से उन्होंने बताए हैं? तो प्राथमिक, द्वितीयक यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। तो कितने प्राथमिक में बताए उन्होंने और कितने द्वितीयक में? 8 प्राथमिक, 33 द्वितीयक, 6 प्राथमिक, 12 द्वितीयक, 9 प्राथमिक, 32 द्वितीयक, 7 प्राथमिक, 23 द्वितीयक। तो जीपी मर्डॉक ने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की बात की है और प्राथमिक नातेदारी में 8, द्वितीयक में 33 और तृतीयक में 151 की बात की है इन्होंने। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? F.G. बेली, विसिपारा, विलियम रो, सेनापुर, मैकिम मेरिट, किशनगढ़ी और लास्ट है A.M. शाह, समीरपेट। तो इनमें से कौन सा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है? A.M. शाह समीरपेट गांव का अध्ययन इन्होंने नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सभी संस्कृतियां एक नियमित अनुक्रम से गुजरती हैं जो कि वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ तथा शीत के अनुरूप हैं? टॉयनबी, चैपिन, स्पेंगलर, क्रोबर। तो इसको इनके सिद्धांत को ऋतुजन्य परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, जो इन्होंने एक कथन दिया है। इसी के बेसिस पे यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेंगलर। चक्रीय सिद्धांत इनका रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? आयु, लिंग, शिक्षा और लास्ट है नातेदारी। तो प्रदत्त नहीं है, तो यहाँ पर शिक्षा प्रदत्त नहीं है, क्योंकि शिक्षा आप तभी पाओगे जब आप उसको चाहोगे, अचीव करोगे। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार सामाजिक प्रक्रिया 2 सामाजिक परिस्थितियों या भूमिकाओं के बीच कड़ी से ज़्यादा आगे की चीज़ है? सामाजिक प्रक्रिया को परिस्थिति भूमिकाओं के बीच कड़ी से ज़्यादा आगे की चीज़ माना है किसने? G.H. फिशर, G.R. लेस्ली, हॉर्टन और हंट, गिलिन और गिलिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट J.H. फिशर। पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेनियल थॉर्नर स्वाधीनता के बाद कौन से कृषक वर्गों का उल्लेख करते हैं? मालिक, किसान, मजदूर, मालिक, ज़मींदार, मजदूर, ज़मींदार, तालुकदार, पाटीदार, ज़मींदार, तालुकदार और मजदूर। तो डेनियल थॉर्नर स्वाधीनता के बाद इन्होंने कौन से कृषक वर्गों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने मालिक, किसान, मजदूर, ये 3 वर्ग बताए हैं। पहला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ तथा प्रथाएं हैं मूल्य, मानदंड, संस्कार या फिर अनुष्ठान या फिर नैतिकता। तो जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं यानी फोकवेज, मोड्स और कस्टम्स को हम क्या कहेंगे?
तो फोकवेज मोड्स और कस्टम्स को हम मानते हैं नॉर्म्स, मानदंड हैं एक तरीके के। सेकंड ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समायोजन, संघर्ष तथा आत्मसातकरण ये क्या है? सामाजिक प्रक्रियाएं हैं या फिर सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक गतिशीलता है या सामाजिक नियंत्रण है? तो समायोजन, संघर्ष और आत्मसातकरण ये एक तरीके की सोशल प्रोसेस है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वो रूपांतरित हो जाती है समझौते में, संघर्ष में, आत्मसातकरण में और लास्ट है सहयोग में। तो जहाँ भी प्रतिस्पर्धा अपने नियमों को ना माने तब उसको हम क्या कहेंगे, किस चीज़ में वो परिवर्तित हो गई है? तो वो परिवर्तित हो जाती है संघर्ष में, क्योंकि संघर्ष में कोई भी जो है नियम नहीं होते, प्रतिस्पर्धा में नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन, वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर केंद्रित है? ऑप्शन है युक्तिकरण, आधुनिकीकरण, शक्ति और लास्ट है सत्ता। तो वेबर ने जो आधुनिक समाज का विश्लेषण है किस कॉन्सेप्ट पे किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रैशनलाइजेशन पे किया है इन्होंने। पहला ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सैन्य और औद्योगिक समाजों में समाज का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन है स्पेंसर, कॉम्टे, दुर्खीम और मार्क्स। तो सैन्य और औद्योगिक समाज ये दो प्रकार सोसाइटी के बताए हैं स्पेंसर ने। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।